हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग, जिसमें आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन कि शाम को 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक मेरा रूटीन क्या होता है। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शाम का करीब 6 बज चुका है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा बल्कि। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा, शाम को दिया लगाया, इनकी चाय वाय दी, मतलब सॉरी कॉफ़ी बनाई, चाय तो नहीं बनाई। ये निकल गए थे साइड वापस और मैं आ गई अपना शाम का रूटीन फॉलो करने के लिए। वैसे तो आप लोगों को मालूम है कि आज मैं बनाने वाली थी बच्चों के लिए कुल्फ़ी, लेकिन क्या हुआ, मैंने अब दूध बॉईल करने रखा और वो अचानक से फट गया। फटने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसका पनीर बना दिया जाए, या फट तो गया है तो एटलीस्ट पनीर ही काम आ जाएगा, नहीं तो किसी काम का तो दूध बचा नहीं। तो यहाँ मैंने इसमें एक नींबू पूरा निचोड़ दिया है और इसको हम थोड़ी देर तक चला लेते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं चलाना है। और बस इसको छान लेना है एक अच्छे साफ़ सुथरे कॉटन के कपड़े से, जो लाइट वाला जो आता है ना, थोड़ा पतला वाला, उससे। उसके बाद इसको पूरा छान के तरीके से थोड़ा ठंडा होने के लिए भी रखना पड़ता है फ्रिज में। तो ये देखो, ये ऐसा कुछ दिख रहा है फ़िलहाल अभी। अब मैं इसको अच्छे से लपेट दूँगी, ये ठंडा हो गया था तो, और इसको हम रख देंगे फ्रिज में। और इसको मॉर्निंग में देखते हैं, अब कुछ ना कुछ तो पनीर का बनेगा ही हमारे घर पे। तो ये सब हो गया था काम। और यहाँ बच्चों की हालत देखो, ये इस तरीके से टीवी देखते हैं शाम को। और आजकल इन लोगों को क्रिकेट का इतना भूत चढ़ा है ना, क्या आप लोग के बच्चे भी इतने शौकीन हैं क्रिकेट के? मुझे शुरू में ऐसा लगा था कि मेरे लड़के तो, इनको तो क्रिकेट पसंद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो पता नहीं क्यों यार लड़कों के अंदर आ ही जाता है क्रिकेट को लेके। तो दोनों के दोनों देख रहे थे टीवी और इन लोगों से पूछा खाने में क्या खाओगे, तो मम्मा कुछ भी बना लो। ये कुछ भी जब बोलते हैं ना, तो मेरा दिमाग चलता ही नहीं है कि मैं क्या बनाऊं। पर फिर किचन में गई कि सबसे पहले आटा तो निकालती हूँ, देखा तो ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा सा था जितना निकाला। और यहाँ आ गई कि थोड़ा बहुत और निकाल के रख लेती हूँ। और दिमाग में सोच रही थी कि चलो, पहले मैंने सोचा था कि आलू रखे हैं बॉइल्ड वाले, तो उसकी आलू की सब्ज़ी, चावल और रोटियां सेक दूंगी। लेकिन फिर जब इन लोगों को बताया कि आलू हैं बॉइल्ड वाले, तो मम्मा एक काम करो, हमारे लिए बना दो आलू के पराठे। तो मैंने सोचा चलो, दाल चावल तो रखा है दोपहर का, पराठे ही सेक देती हूँ, दोनों चीज़ें एक साथ ही हो जाएंगी, जैसा इन लोगों को लगेगा, जो लगेगा खा लेंगे। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए पराठे, जिसके लिए मैंने आटा फटाफट से गूँथ लिया। और साथ ही साथ आलू तो रखे ही थे, तो उनको अब मैं फट से पील करके और बनाऊँगी बच्चों के लिए पराठे। जब मैं आलू पील कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि नहीं यार, सब्ज़ी ही बना लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी चावल ना इतना टेस्टी लगता है, रस वाली सब्ज़ी चावल। पर इन लोगों को पता नहीं क्यों पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो मैं किसी भी चीज़ के बनाऊँ, कभी प्याज के, पनीर के, गोभी के, तो आलू के बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैंने इसमें धनिया और हरी मिर्च काट के और सूखे मसाले, अपना गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची, थोड़ी सी धनिया डाला है और इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया। और अब सेकूँगी मैं बच्चों के लिए गर्मा गर्म पराठे। तो क्या होता है ना, मेरा इवनिंग का रूटीन ना अक्सर ऐसा ही होता है कि शाम का खाना वैसे मैं बहुत ज़्यादा वैसा नहीं बनाती, लाइट ही बनता है। क्योंकि मॉर्निंग में जो खाना बनता है ना, पूरा बनता है दाल चावल रोटी सब्जी, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि जो रखा रहता है। कई बार दाल ज़्यादा हो जाती तो रखी है, या सब्जी रखी है, तो जो चीज़ नहीं होती है वो मैं बना लेती हूँ। तो मॉर्निंग में आज मैंने दाल चावल बनाया था और साथ ही साथ सब्जी भी बनाई थी। तो सब्जी कम थी करके अब बची नहीं, तो फिर मैंने सोचा शाम को कुछ तो बनाना पड़ेगा। इस चक्कर में मैंने फिर यहाँ पे आलू के पराठे ही बच्चों से पूछ के बनाए। तो यहाँ पूरा फिल करके मैंने बच्चों के लिए गरम गरम पराठे सेके। मैं तो ऐसे डायरेक्ट भर के बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो पराठे? मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि कई लोग क्या होता है 2 रोटी बेलते हैं। जब मैं छोटी थी ना और मुझसे बनता नहीं था बनाते, तो मैं 2 अलग-अलग रोटी बनाती थी और बीच में आलू भरती थी और बढ़िया अलग-अलग करके खाती भी थी। लेकिन फिर जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, तो मेरे को बहुत अलग-अलग तरीके से बनाने आने लग गए और मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने खाना बनाना सीख कब लिया, कब बनने लग गया। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप हॉस्टल में रहते हो ना, तो जो चीज़ें आप घर में नहीं भी खाते हो और नहीं भी बनाते, नहीं सीखते, तो हॉस्टल में सब सीख जाते हो। क्योंकि शुरू में तो हॉस्टल में हम गए तो टिफ़िन वगैरह ही लेते थे, लेकिन खाना इतना गंदा देते हैं उन लोग कि ऐसा लगता है भैया अपने हाथ का तो पोहा ही अच्छा कम से कम। इस चक्कर में मैंने पूरा खाना बनाना कब सीख लिया मुझे पता नहीं। वैसे मैं हॉस्टल में भी कम ही खाना बनाती थी, ज़्यादातर टाइम तो मैं गुपचुप खा के ही काम चला लेती थी मेरा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो यहाँ पराठे बनके लगभग हो गए थे और इनके लिए भी मैंने सेक के रख दिए कि जब ये आएंगे तो इनको गर्म करके दूंगी। वैसे एक बार आके इनने मिल्क दे के चले गए कि इसको बॉईल कर लेना। और यहाँ मैं बर्तन भी क्लीन कर रही हूँ। क्या होता है ना कि दूध बॉईल होता है ना, तो ज़रा सा भी नज़र हटी हो दुर्घटना घट ही जाती है, इसलिए मेरा पूरा ध्यान वहीं था और फिर भी थोड़ा सा गिर गया।
तो यहाँ पूरे बर्तन क्लीन कर लिए मैंने और इसको मैं अब रख दे रही हूँ। क्या होता है ना, मेरे यहाँ बचपन से मम्मी बस यही बोलती है कि नाइट में कभी भी किचन गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। क्या होता है, रात में लक्ष्मी जी आती हैं बोले तो किचन अगर क्लीन नहीं होता तो वो वापस लौट जाती है। इसलिए यदि घर थोड़ा बहुत 19-20 है भी, पर किचन पूरा क्लीन करके बर्तन कभी सिंक में नहीं छोड़ना चाहिए और क्लीन करके सोना चाहिए। इसलिए मैं कितनी भी नाइट हो जाए, कई बार रात बहुत लेट भी होता है ना, तो भी मैं किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। तो यहाँ मैंने पूरा लगभग किचन बहुत अच्छे से क्लीन किया। नाइट में आप लोगों को मालूम है दोपहर वाला तो ऐसा है कि मैं कपड़े से ही क्लीन करती हूँ, पर नाइट में बराबर जेल से या सोप से पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ किचन को। और पूरा क्लीन हो जाता है ना, तो मॉर्निंग में जब किचन में आओ ना तो इतनी अच्छी फीलिंग होती है, पूरा साफ़-सुथरा सब जहाँ का तहाँ जमा हुआ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरा किचन काउंटर और गैस भी क्लीन हो गई थी, जो उसके स्टैंड वगैरह थे वो सब क्लीन कर रही हूँ और ये चकला बेलन रह गए थे क्योंकि इसको थोड़ी देर भिगो के रखना पड़ता है, तो इनको अब मैं क्लीन करूँगी। जो भी बर्तन मैं रात में क्लीन करती हूँ ना, उसको मैं टोकने में ही रहने देती हूँ क्योंकि सुबह तक पानी एकदम निथर जाता है और उसके बाद फिर उसको जमाओ और फिर यूज़ भी कर लो तो कोई इतना टेंशन नहीं रहता कि नीचे से ही उठा के फटाफट यूज़ कर लो। तो यहाँ पूरे बर्तन क्लीन करके साइड किए और अब मैंने लगा दिया यहाँ पे पोछा। तब तक इनकी आवाज़ भी आ गई कि ये आ गए हैं। तो मैंने सोचा चलो अगर ये आ गए हैं तो अच्छी बात है, इनको भी खाना-पीना दे दूँगी। तो ये पूरा क्लीन हुआ और दूध बॉयल हो गया था, तो मैंने इसको थोड़ी देर ठंडे में रखा कि थोड़ा ठंडा हो जाए तो बच्चों को दे देती हूँ। मॉर्निंग वाला जो मैं इवनिंग में देती हूँ वो तो फट गया था, उसका पनीर बन चुका है, तो फिर यही वाला मैंने थोड़ा नॉर्मल हुआ तो दोनों को दिया कि तुम लोग अपना मिल्क फिनिश करो और सोने जाओ। तो ये दोनों तो अपना मिल्क फिनिश कर रहे, तब तक मैंने बाहर आके देखा कि कपड़े प्रेस के आए थे जो कि साइड में ही रखे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत इधर का सामान भी उठा लेती हूँ। बाकी जो जितना थोड़ा बहुत जो फैला है वो सब अब मॉर्निंग में देखा जाएगा क्योंकि नाइट हो रही थी और इनने भी आ गए और बोले कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, मैंने खा लिया साइड पे ही खाना। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब इनने खा लिए हैं तो ये फ्रेश हो रहे हैं जब तक, और तब तक मेरा भी नाइट का रूटीन लास्ट बचता है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने मेरा फेस वगैरह क्लीन किया और अपना नाइट का क्रीम लगाया। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं, नॉर्मल क्रीम जो भी मैं यूज़ करती हूँ वही लगा लेती हूँ, ज़्यादातर तो नारियल का तेल लगा लेती हूँ। और फिर यहाँ पे सारे काम हो गए थे तो लास्ट ऑप्शन, अब सारी चीज़ें जहाँ के तहाँ रख के और सब लाइट्स वगैरह ऑफ़ करती हूँ। भगवान के पास की लाइट जलाई जो एक छोटी सी जलती है। और अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और करें चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।